and welcome everyone to the English classes with me Vaishnavi. Today I am here just to discuss some few points that you need to know. हिंदी। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आपको, जो एक क्वेश्चन हमेशा होता है आपके पास कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, तो ये सवाल का जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है वो ये है कि हम बोलते कैसे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और क्या बोलने में हम फंस रहे हैं। क्योंकि आजकल बेसिक इंग्लिश सबको आती है कि अगर आपको किसी से खुद को प्रेजेंट करना है तो आप उतने तक तो आराम से बोल लेंगे। तो अटकती बात कहाँ है? जब आपको कोई भी बात या कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना होता है या कोई भी कन्वर्सेशन जो चल रही है उसमें कोई जवाब देना होता है। तो सबसे पहले कि अगर आप कोई ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं या आपके घर में कोई है या कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में, तो वो चीज़ें करिए। सबसे जो पहला हेल्प है वो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का, कि आप इंग्लिश बोलिए। दूसरी चीज़, जब आप बोलते हैं तो आप कहाँ अटकते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप गलत करते हैं, वो सब नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सबसे पहली बात, डोंट, डू, डजंट कहाँ यूज़ करना है, इज, एम, आर कहाँ यूज़ करना है। तो आई हैव बीन कंटिन्यूसली वर्किंग, लगातार मेरा इस पर रिसर्च चल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है, चाहे वो बोलने में हो चाहे इंग्लिश लिखने में हो। तो कंटिन्यूसली वो वीडियो सेशन जो है वो चल रहा है, बट लोग ट्यून्ड नहीं हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पिंच वाला दुख है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आप व्यू करिए या ना करिए, आपको बेटर ऑप्शन है तो वहाँ व्यू करिए। बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर एक बेसिक चीज़ का वीडियो बना हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको वो वीडियोस मिलेंगे कहाँ, तो अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूँगी कि वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। वो प्लेलिस्ट का नाम है जनरल इंग्लिश फॉर डेली लाइफ। पूरा प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं सब आपके काम आएंगे डे टू डे लाइफ में। अब हम इंटरैक्टिव वीडियो की तरफ चलते हैं कि अगर हमें डायलॉग या फिर चीज़ें कंप्लीट करनी है या एड ऑन्स करना है, तो वो क्या चीज़ें हैं जो मतलब हमें रोक सकती हैं या जो चीज़ें हम नहीं कर पाते। तो उसमें सबसे पहला चीज़ है हमारा क्वेश्चन टैग, वो इसके बाद रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों की तरफ। सबसे पहला चीज़ है जो आपको देखना है, अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपको खुशी एक्सप्रेस करनी है, आपको शॉक एक्सप्रेस करना है, आपको प्लेजर एक्सप्रेस करना है, तो वो चीज़ें आप कौन सा वर्ड्स यूज़ करके इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम पहले देखेंगे। तो उसमें जो दो चीज़ें हैं वो पहला दैट्स का यूज़ करके और दूसरा हाउ का यूज़ करके। मतलब दैट्स अमेजिंग, हाउ अमेजिंग इट इज़। सो दैट्स या फिर हाउ प्लस उसके साथ एक एडजेक्टिव। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन। आपके फिगर में सबसे पहले दिख रहा है पिक्चर पे, आपकी स्क्रीन पे, दैट्स वंडरफुल। तो ये है आपका दैट्स के साथ एक एडजेक्टिव लगना। नेक्स्ट, वी यूज दैट्स प्लस एन एडजेक्टिव व्हेन वी थिंक समथिंग इज गुड और वेरी बैड, वेरी गुड और वेरी सरप्राइजिंग। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ऑफुल, आई एम सॉरी। और अगर ये कोई हाथ रख के नहीं चीखता या कोई गंदी तरह से चीख देता तो आप क्या कहते हैं? ओह दैट्स ऑफुल। मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ओह दैट्स वेरी बैड, यक सॉर्ट ऑफ थिंग। अब आते हैं, माई मोबाइल फोन वॉज स्टोलन यस्टरडे। दुख की बात है, दैट्स वंडरफुल नहीं कहना है, क्या कहना है? दैट्स ऑफुल, दैट्स सैड। अब गुड के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? तो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, दैट्स फैबुलस। और बैड के लिए दैट्स ऑफुल, दैट्स हॉरिबल, दैट्स टेरिबल। और सरप्राइजिंग के लिए दैट्स क्रेजी, अजीब पागलपन है ये, दैट्स अमेजिंग, दैट्स इनक्रेडिबल, अतुलनीय। वी कैन ऑल्सो यूज हाउ प्लस एन एडजेक्टिव। जैसे
She's angry and she's not speaking to me. How silly. क्या बेवकूफ़ी है. गुस्सा है तो बात नहीं कर रही है. Last night we heard a knock at the door, but there was no one there. How strange. Was it the wind? How strange it is. Next. Choose the correct form. I have just passed my driving test. That's great. या फिर that's awful. अच्छा हुआ कि नहीं. मम्मी के लिए तो awful ही होता है अगर आप ड्राइविंग सीख जाते. But here this is great. So that's great. Next. There has been another bank robbery in the city. That's incredible. अतुलनीय है ये. या फिर that's terrible. तो यहाँ पे क्या होगा? That's terrible. Yeah, how terrible. Our car has been stolen again. Oh, how terrible. Yeah, that's terrible. क्योंकि apostrophe s लगा है तो that's terrible. अब आते हैं क्या? what plus a या फिर an और उसके साथ plus एक adjective. What a painful situation. What a pain. तो आइए देखते हैं examples. We can't come to your party next week, I'm afraid. Oh, what a pity. I'm sure you would enjoy it. Oh, what a pity. Pity means गलत दुख की बात है. I'm sure you would enjoy it. अगर आते तो बहुत मज़ा आता. Karen phoned to say she's coming home for the summer. What a lovely surprise. Karen phoned to say that she's coming home for summer. So it's a surprise thing of happiness. तो a या फिर an लगाकर कोई adjective use करना. तो positive के लिए what a lovely surprise. What a fantastic. What a wonderful day. अब आते हैं negative के लिए. What a pity. What an awful shame. What an awful shame. What a pain. That's annoying. We need noun in exclamations with the what. We don't use what plus adjective. So what के साथ एक क्या चाहिए ही होता है. अगर हमें बोलना है that's या फिर how के साथ तो what amazing, what fantastic is wrong for a fantastic personality. और अगर आपको सिर्फ adjective लिखना है तो that's fantastic. बस. अब आगे बढ़ते हैं बाकी सब की तरफ. Now, English in conversation. Let us see how does English help in speaking. You coming to the party? There are a lot of differences in the way that we speak English and the way we write it. Because in the way that we speak English, we eat up many of the words. But while we write English, we have to be completely precise. Otherwise, लोगों को लगेगा कि इनको spelling ही नहीं आती है. So we usually use short forms जब हम बोलते हैं. I don't think so. Do you? I think so. Don't you? Yeah, I'll have some beans. So we are ready for your birthday dinner now. We don't always use pronouns I, you, etc. We just say the sentence. जैसे if you had to say I don't know man, you can just say don't know man. So this is the difference between the spoken and the written English. Next, are you coming to the party? You coming to the party? So R is swallowed. It's hot today, isn't it? Hot today, isn't it? We can use an extra word, right या फिर okay when we want something to check something. For example, we usually use right. Am I right? Okay. So these two words we use right when we have to ask something is if that something is correct or not, and we use okay when we have to just check the general arrangement and we just have to pacify the person. Okay, we're ready for the dinner, right? We'll order the taxi for 7 o'clock. Okay, so okay means permission asking for, and right means asking for the correctness. Let us see. You have got for the match. You have got the tickets for the match, right?
Next, look, I'll call you at about 6, okay? Correct. I dash understand why dash so unhappy. I don't understand why you're why you so unhappy. Why do so unhappy? पहले don't या फिर you are और दूसरा do और use. तो सबसे पहले use ही गलत हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है. I don't understand why you're so unhappy. Listening. Yeah. Coming to the party. Yeah, and you? So now listening and answering. You know your friend John? I'm not sure. Yeah, informal way of saying yes. When you don't know something, you make noises, and when you have to write this, you just have to write ठीक है. Now let's see the reply. I have got tickets for the match on Sunday. Really? Yeah. Do you want one? So that's how we can complete the conversations. Hi Eddie, coming to the match tonight? Not sure. अगर not नहीं होता तो हम यह लिखते yes I'm coming to the party, क्योंकि not use हुआ है तो यहाँ पे not sure. Correct. Really, that's unusual. How don't often stay late? You don't stay often late. तो आज कैसे late? Yeah, I know. It's correct. So here we have seen English in conversation, how to reply, how to ask question, how to put up the question tags, and how some more things we have seen, many things we have seen. इन many things के साथ जो tenses के वीडियो हैं, जो sorry, thank you वगैरह के वीडियोस हैं, please keep checking those videos. They'll help you a lot to improve your pronunciation, vocabulary, everything. Have to ask, if somebody you have to ask something, how do you ask the questions in English? Means how do you form that tags? तो आज हम देखेंगे question tags कि कैसे किसी के सेंटेंस से ही उसको टैग करके उससे क्वेश्चन पूछना होता है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला जो टैग होता है वो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट बोली गई है तो आप उस पर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे. जैसे कोई कह रहा है आई डोंट हैव बुक्स. अब आई डोंट हैव बुक्स तो उस पर आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं. डू यू हैव द बुक्स. सो जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है निगेशन में उसको ही पॉजिटिव में यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. जैसे तो ये जो टाइप होता है ये नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव टैग होता है. एग्जाम्पल, कैट्स डोंट ईट चॉकलेट्स. डोंट दे. कैट्स डोंट ईट चॉकलेट. डू दे. तो डोंट दे जैसे मैंने पहली बार बोला तो वो सुनने में भी नहीं ही अच्छा लग रहा था.